मऊगंज जिले से एक गंभीर और तनावपूर्ण स्थिति सामने आई है, जहां कलेक्टर के कथित निज सहायक पर लगे रिश्वतखोरी के आरोपों ने प्रशासन और सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच बड़ा टकराव पैदा कर दिया है। महिला वार्डन से कथित तौर पर 1.15 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोपों को लेकर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब उग्र मोड़ लेता नजर आ रहा है। सामाजिक कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में चल रहा यह आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहा था, लेकिन प्रशासन द्वारा इसे बलपूर्वक समाप्त करने की कोशिश ने हालात को और भड़का दिया। प्रदर्शनकारियों ने गिरफ्तारी की स्थिति में लिखित कारण देने की मांग रखी है, जिस पर प्रशासन कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे सका और अंततः उसे पीछे हटना पड़ा। इस पूरे विवाद के केंद्र में मऊगंज कलेक्टर संजय जैन के कथित निज सहायक पंकज श्रीवास्तव है, जिन पर एक महिला वार्डन से 1,12,000 रुपए की रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप सामने आया है। इस मामले को लेकर जिले के चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता मुद्रिका प्रसाद विश्वामित्र, जिन्हें स्थानीय लोग मऊगंज का अन्ना हजारे भी कहते हैं, और अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी के नेतृत्व में सोमवार को आंदोलन की शुरुआत की गई। आंदोलनकारियों की योजना कलेक्टर कार्यालय के सामने शांतिपूर्ण धरना देने की थी, ताकि प्रशासन का ध्यान इस गंभीर आरोप की ओर आकर्षित किया जा सके और निष्पक्ष जांच की मांग रखी जा सके। हालांकि धरना शुरू होने से पहले ही प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया। एसडीएम राजेश मेहता के निर्देश पर पुलिस और प्रशासनिक अमले ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश शुरू कर दी। धरने के लिए लाई गई टेंट और अन्य सामग्री को जब्त कर लिया गया और टेंट लगाने में शामिल कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस थाने भेज दिया गया। इस कार्यवाही से आंदोलनकारियों में भारी आक्रोश फैल गया है। उनका कहना था कि शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध को दबाने की यह कोशिश न केवल अनुचित है, बल्कि संविधान प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन भी है। टेंट जब्त किए जाने के बाद प्रदर्शनकारियों ने खुले आसमान के नीचे ही धरना शुरू कर दिया। नारेबाजी तेज हो गई और प्रशासन के खिलाफ विरोध और मुखर हो गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि प्रशासन जानबूझकर उन्हें डराने और आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रहा है, ताकि रिश्वतखोरी के गंभीर आरोपों से ध्यान हटाया जा सके। जैसे जैसे समय बीतता गया, मौके पर तनाव बढ़ता गया और स्थिति और भी संवेदनशील हो गई। हालात उस वक्त और बिगड़ गए जब अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, तहसीलदार और भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को जबरन हिरासत में लेने का प्रयास किया। इस पर आंदोलनकारियों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया और स्पष्ट रूप से कहा कि यदि उन्हें गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें गिरफ्तारी का लिखित कारण दिया जाएगा। प्रदर्शनकारियों का तर्क था कि बिना किसी लिखित आदेश और स्पष्ट कारण की गिरफ्तारी लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। मौके पर मौजूद अधिकारी गिरफ्तारी का लिखित कारण देने को तैयार नहीं हुए। इसी बात को लेकर प्रदर्शनकारी और अधिक अड़ गए। उन्होंने कहा कि जब तक उन्हें उनके अधिकारों के अनुरूप लिखित जवाब नहीं दिया जाएगा, तब तक वे किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी स्वीकार नहीं करेंगे। आंदोलनकारियों के इस अडिग रुख के सामने प्रशासन असहज नजर आया। काफी देर तक चली तनातनी के बाद प्रशासनिक अमले को बिना किसी कार्यवाही के वापस लौटना पड़ा। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता मुद्रिका प्रसाद विश्वामित्र ने प्रशासन को खुली चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण है, लेकिन यदि प्रशासन ने इसे बलपूर्वक दबाने की कोशिश की तो आंदोलन और भी उग्र रूप ले सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि मजबूर किए जाने पर आंदोलनकारी अर्धनग्न आंदोलन, जल त्याग और अन्य कठोर कदम उठाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसी किसी भी स्थिति की पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग कलेक्टर के कथित निज सहायक पर लगे रिश्वतखोरी के आरोपों की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच तथा दोषी पाए जाने पर सख्त कार्यवाही की है। उनका कहना है कि यदि इस मामले को दबाने की कोशिश की गई तो यह जिले में प्रशासनिक पारदर्शिता और ईमानदारी पर बड़ा सवाल खड़ा करेगा। शाम तक आंदोलनकारी अपनी मांगों पर डटे हुए हैं और प्रशासन के किसी ठोस जवाब का इंतजार कर रहे हैं। इस पूरे संवेदनशील मामले में अब तक जिला प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, जिससे स्थिति और भी असमंजसपूर्ण बनी हुई है। प्रशासन की चुप्पी को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। फिलहाल मऊगंज में हालात तनावपूर्ण बने हुए और यह देखना अहम होगा कि प्रशासन आगे क्या रुख अपनाता है। क्या निष्पक्ष जांच का भरोसा देकर आंदोलनकारियों को शांत किया जाएगा या टकराव और गहराएगा? आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या मांग है आपकी? प्रदर्शन और मांग, आपने बढ़िया प्रश्न किया। आज से 7 दिन पहले हम और पार्टी के 5 लोग यहाँ आए थे और हमने ज्ञापन दिया था कि
पंकज श्रीवास्तव को मूल पद पर वापस किया जाए और पंकज श्रीवास्तव के कारण पूरा कलेक्ट्रेट कार्यालय जो है आरोपों से घिरा हुआ है, भ्रष्टाचार से घिरा हुआ है। लेकिन इन तानाशाह कलेक्टर महोदय ने जैसी मतलब परिस्थिति है उसके हिसाब से काम नहीं किया। आज जिस प्रकार से यहाँ आकर के हम लोगों को का मंच का जो मतलब लाउड स्पीकर था और टेंट है सब हटवा लिया इन्होंने। यही काम यदि होशियार और बुद्धिमान कलेक्टर होता तो त्रिपाठी जी को घर में नजरबंद करता, हमको करता, इनको करता, ये स्थिति न पैदा होती। इससे ये साबित होता है कि कलेक्टर जो है मऊगंज का नासमझ है और कलेक्टर के पद लायक नहीं है। इसे मऊगंज से तुरंत हटाया जाए और कलेक्टर मऊगंज संजय जैन के कारण जो है पूरा मऊगंज जिला बदनाम हो रहा है। कलेक्टर को हटा करके मऊगंज को भ्रष्टाचार से और अन्य आरोपों से मुक्त किया जाए, हम ये कहना चाहते हैं। देश बचाओ आध्यात्मिक राष्ट्रीय पुनर्जागरण अभियान है। कोई संगठन नहीं है, संगठन का पंजीयन होता है। ये पंजीयन की आवश्यकता नहीं, इसमें सब जुड़ सकते हैं और भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज उठा सकते हैं। भगवान राम ने भी कहा था कि निश्चरहीन करौ महि भुज उठाए प्रण कीन, निश्चरहीन करौ महि भुज उठाए प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रमन जाय जाय सुख दीन। ये संतों का समागम है। हम लोग जहां भी अन्याय अत्याचार होगा उसका विरोध करेंगे, चाहे गिरफ्तारी हो चाहे गोली चल जाए। कार्यवाही के लिए तो आए हैं तो कार्यवाही होना चाहिए। उठना क्या है, उठना बैठना तो ये शरीर का काम है, उठेंगे भी बैठेंगे भी, ये अलग बात है। लेकिन हम अपना जो हमारा जो डिमांड है, जो हम लोगों ने कहा है कि उसको किया जाए। उस पंकज को, तो पंकज का मतलब होता है कमल, कमल को तो कीचड़ से उठ जाना चाहिए, उससे उठ जाना, उसको बेचारे को अपनी जगह चली जाना चाहिए। जो कीचड़ से ऊपर है वही पंकज है, और जो कीचड़ में सना है वो क्या है, दुर्गंध में पड़ा है, उसको इस दुर्गंध से दूर जाना चाहिए। आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है आपकी? देखिए, जो यहाँ पे लूट मची हुई है, क्या इनका पेट बड़ा भारी है, संसाधन इतने नहीं है, और शासन के नीति नियम निर्देश और पॉलिसियां हैं उसका भी वायलेशन हो रहा है। और कोई व्यक्ति अगर हितों की बात, जनता की बात, गाय की बात, धर्म की बात करता है, उसके खिलाफ है जो दमन चक्र चल रहा है। जो हमारा महाविद्यालय है वो राज्यपाल और कुलपति के अधीन है, कलेक्टर के अधीन नहीं है। वो नहीं दिखा रहे हैं कि कौन सा आदेश है, उसकी प्रक्रिया, पॉलिसी। और एक ऑडियो वायरल होता है उसमें बर्खास्तगी, और एक महिला, एक बहन आके रोती है कि 1,12,000 की ठगी पंकज श्रीवास्तव ने की, ऑन रिकॉर्ड कहती है। अब उसको न्याय के लिए, वहां भगवान एक बहन के न्याय के लिए द्रौपदी के लिए दौड़े आए, पंडित जी हमारे जो है, ये उसकी आवाज बनकर आए कि ये जिसके ऊपर आरोप है वही जांच अगर कर रहा है तो जांच कैसे हो पाएगी, उसे हटाओ। दूसरा, ये लूट मची है, 300 फर्जी FIR के दस्तावेज हमारे पास, हमारे ऊपर डकैती लगी, उसकी जांच नहीं। पुलिस, एक चोरी हो जाए तो इनके पास बल नहीं है, एक राजस्व का प्रकरण हो जाए तो इनके पास तहसीलदार, SDM नहीं है। और आप देखिए कि जो मौलिक अधिकार एक हिंदुस्तान के नागरिक को मिले हैं, उन मौलिक अधिकारों का हनन ये पंकज श्रीवास्तव को बचाने के लिए, पंकज श्रीवास्तव और चोरों का जो एक संगठित गिरोह है, वो गिरोह काम कर रहा है कि अगर एक बार इन गिरोहों के खिलाफ जनता लामबंद हो गई तो इनकी ये जो दुकान सजी हुई है डकैती की, उस पे ताला लगेगा। उस दुकान के ताला को बचाने के लिए कि इनको बंद करो। जेल हमारे लिए ही बनी है ना, अंग्रेजों ने बनाया था देश के लिए लड़ने वालों के लिए, काला पानी और फांसी भगत सिंह को दी थी। आज देश और समाज के बचाने के लिए अगर हमें फांसी होती है, जेल जाना पड़ता है तो जाएंगे। और आज से ही जब तक प्राण है जेल ले चलो, जहां तक ले चलो। हम लोग अपना अन्न और पानी का त्याग करते हैं और अकेले ये नहीं है। भगत सिंह ने कहा था कि हम अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए आए हैं, और उन्होंने फांसी जब गले से लगाया उसके बाद देश की जनता जागी। हो सकता है हम 5 लोगों के शहादत के बाद इस क्षेत्र की जनता जागे। लूट बची है, गाय की बात करते हैं, गौशालाओं के नाम पे लूट, पानी की बात करते हैं, पानी के नाम पे लूट, हवा की बात करते हैं। ये तो प्रकृति को खाने वाले लोग हैं, ये प्रकृति को खा रहे हैं, ये फर्जी FIR लिए घूमते हैं। लोकतंत्र में शांति तरीके से प्रदर्शन क्या वर्जित है?
देखिए, ये मौलिक अधिकार हमारा है और मौलिक अधिकारों का हरण करने का जितनी धारा लगे उतनी यहाँ के कलेक्टर और एसडीएम के ऊपर आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, इन्होंने हमारे मौलिक अधिकारों का, मानवाधिकार का हनन किया है। ये देखे कि कैसे आके पुलिस वाले आए थे, अभी बोल दो कि वहां डकैती पड़ी है, इनके पास गाड़ी है, पुलिस नहीं रहेगी। लेकिन आपने देखा, आपको हमने रिकॉर्ड उपलब्ध कराया है, आईजी और एसपी को व्हाट्सएप के माध्यम से हमने एफआईआर करने के लिए कहा है कि 300 नई गढ़ी में फर्जी एफआईआर जगदीश सिंह ठाकुर करता है। एक आदमी एक दिन में 7-7 जगह हम रहा है, 7-7 फर्जी एफआईआर में। न्यायालय भी मानती है कि व्हाट्सएप के माध्यम से दिया गया आवेदन और जानकारी मान्य होगी तो आईजी और एसपी हमारा जो आवेदन गया है उसका संज्ञान लेते हुए उन पे एफआईआर करे, उसके बाद हमारे ऊपर एफआईआर करे। अब हम चुप नहीं रहेंगे, बहुत हो गया। इनके फर्जी प्रवक्ताओं से हम डरने वाले नहीं है और अकेले भी रहेंगे तो अब हम नहीं हिलेंगे, या तो ये जेल ले जाएंगे और नहीं, इन्होंने कहा था कि कोई खुले में न सोए। देखता हूं हमें कैसे खुले में सुलाते हैं, मैं रोड पे सोऊंगा रात में, आज देखता हूं ये क्या व्यवस्था करते हैं। मऊगंज जिले में पंकज श्रीवास्तव जो कलेक्टर साहब के सचिव हैं, उनके ऊपर भी गंभीर आरोप लगे हैं, कई शिकायतें हुई हैं कि 1 लाख लेने का। आएगा उनको जानकारी नहीं, काय रुपए ले लिए, वार्डन की नियुक्ति को लेकर शिकायत की जांच होगी। भारतीय धरना जनता पार्टी में किसी को बख्शा नहीं जाता ना। सतना इसका उदाहरण है, आपने देख लिया। कोई हो, मंत्री हो,